कौशी, बाबा, माँ को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं या मेरा लड़कों के साथ खेलना? पूछ कर बताइए। बड़े भैया, वैसे तो हमारे गांव में बच्चों को क्रिकेट सिखाने की कोई एकेडमी नहीं है। इसके लिए तो शहर जाना ही होगा और वहाँ भी लड़कों के साथ ही खेलना पड़ेगा और फिर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सुनिए, जब वो छठी कक्षा में थी तो कौशी एक बार मुझसे मिलने आई थी। कह रही थी कि जब इंडिया हारा था तो मेरे बाबा बहुत रोए थे और बड़े हौसले से बोली कि क्रिकेट खेलकर वो आपको खुश करना चाहती है। मुझे लगा था आपके साथ क्रिकेट देखते देखते उसे ये खेल बस यूं ही पसंद आ गया होगा, पर आप 6 साल बाद क्रिकेट एकेडमी के बारे में पूछने आए हैं तो लग रहा है कि वो सचमुच क्रिकेट खेलना चाहती थी। गुड मॉर्निंग बॉस। सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मैं कौशी के लिए स्टेट टीम में अप्लाई कर रहा हूँ। अरे बॉस, ये फॉर्म वॉर्म भरना छोड़ो और उसे जाकर अपने दिल की बात बताओ। बताऊंगा। पहले शादी के कार्ड तो छपने दे, फिर उसे अपने घर ले आऊंगा। उसकी माँ ने तो उसका गांव में क्रिकेट खेलना बंद करवा दिया है, तो स्टेट लेवल पे कैसे खेलेगी? उसको मुसीबत में भी आप ही डालेंगे और बचाएंगे भी आप ही, है ना? मैंने ही शुरू किया था, मैं ही खत्म करूंगा। लोकल टूर्नामेंट के लिए उसके पापा को मनाना पड़ेगा। पिटने वाले हो। भाई लोग, कौशी के पापा आ गए। अरे पीटर, जाके बात कर। सुन, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझे लॉटरी लगने वाली है। उसके बाप को देखा है ना, 20 साल बाद का सलमान है। एक हाथ भी पड़ गया ना, नदिया के उस पार जाके गिरूंगा। सत्या, कौशी तेरी बहन है ना, तू ही शुरू कर। अरे जाना सत्या, जा। कम ऑन सत्या, कम ऑन, यू कैन डू इट। आज बलि का बकरा तू है। ये बोलना। क्या सत्या, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। तुम्हारे पिताजी का फोन आता है या नहीं? हाँ बिल्कुल आता है चाचा जी। अच्छा। ये बोलना, बोल। चाचा जी, हम ना एक टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। हाँ जानता हूँ, बहुत सारे पोस्टर देखे मैंने। खेलो अच्छी तरह से खेलो और याद रखना कप हमारा ही होना चाहिए। चाचा जी, वो तो जीत ही लेंगे, पर हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओए, मेरे से बात इसलिए भाई? आप तो जानते ही हैं कि कौशी कई सालों से हमारी टीम में खेल रही है और इस टूर्नामेंट में खेलने का उसका बहुत मन है। चाचा जी, कौशी एक लड़की है, आप इसलिए डर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल, मैं इनकी तरह क्रिकेट तो नहीं खेलता, पर मैंने कौशी को क्रिकेट खेलते देखा है। उसका लेवल ही अलग है। उसको देखने के बाद मुझे क्रिकेट से प्यार हो गया। कौशी तो खेलेगी, पहले स्टेट के लिए, फिर इंडिया के लिए। रुको, इसी बात का तो डर है मुझे यार। वैसे तो मुझे उसके क्रिकेट खेलने से कोई आपत्ति नहीं है। देख, उसकी छोटी छोटी मांगे तो मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम लोगों की सहायता से अगर वो कामयाब हुई और बड़े बड़े सपने देखने लगी तो उन सपनों को पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात कोई और कहता तो हम समझ सकते थे, मगर आप ऐसी बात करेंगे तो ठीक है, ले जाओ इसे अपने साथ खेलने। धन्यवाद चाचा जी। पर चाचा जी, चाची को कैसे? हाँ, वो चाची तो हानिकारक है ही, पर मैं संभाल लूंगा उसे। क्या बात है, आजकल ससुर जी की बड़ी याद आती है आपको? मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ ना, किसी दिन वो भी मेरे दुख सुख में काम आएगी। अच्छा सुनो, तुम एक हफ्ते के लिए यहीं रुक जाना, अपने पिताजी की देखभाल करना। मैं अगले हफ्ते तुम्हें लेने आ जाऊंगा। गौतमपुर के प्यारे निवासियों, इस 3 दिन के टूर्नामेंट के प्रायोजक हैं मशहूर मुरली ट्रैवल्स के मुरली पांडे। मैं तेंदुलकर और ये सचिन आपका स्वागत करते हैं। आप सभी को यहाँ देखकर हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। हाँ बोलूंगा ना भाई। इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर को मुरली पांडे जी देंगे एक खास इनाम। ये अपनी जुबान से अपनी तारीफ नहीं करते, इसलिए मुझसे करवा रहे हैं। सही बोला ना भाई? ये पकड़। धन्यवाद। बैठिए। तू भी ले। हाँ, आइए। कौशी कुछ भी करे, तालियां मारते रहना। ये लो पैसा। बॉस, हाँ, आइए। इन लोगों से ताली बजेगी क्या? इन लोगों ने जोर से ताली बजाई तो यही दम तोड़ देंगे, फिर इसका खर्चा कौन देगा? अच्छा, देखना है तेरे को। कौशी आर्मी, आग लगा देंगे। क्या हुआ भाई? भाई मैच शुरू नहीं हुआ। कहाँ जा रहा है? ज्यादा पैसे चाहिए तो लेना। तुझे क्या मैं बिकाऊ देखता हूँ? क्या बात कर रहा है? तालियां लूटना इतना आसान नहीं है। तालियां सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तालियों को खरीदा नहीं जा सकता और ना ही तालियां बिकती है। तालियों के हकदार बनो, तभी तालियां बजेंगी। भाषण देने का इतना शौक है ना, तो जा इलेक्शन में। ये लो। गौतमपुर के नामी शख्स राजेश भैया आ चुके हैं। बहुत जल्द वो स्टेज पर हमारे साथ होंगे। नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद। तालियां बजाओ। आ जाओ शर्मा, बैठिए। आओ भाई आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मंजुनाथ कहाँ रह गया? मंजुनाथ वो नहीं है? अरे आ गया होगा। कमाल करता है ये आदमी। उसकी बेटी अभी खेलने वाली है। राजेश भैया की दुकान पर जाइए। ये बहुत रायता फैला रहा है, 5 पैसे नहीं दूंगा। राजेश भैया ने 5 लाख देने का वादा किया है। तालियां। जोरदार तालियां। अरे नाराज क्यों हो रहा है? मजाक कर रहे हो? आ जाइए, आ जाइए। बैठिए। हाँ, हाँ। बैठिए। हाँ, हाँ। बैठिए। हाँ, हाँ।
अरे कहाँ थे तुम? कृषि विभाग के अफसर को मिलने गए थे? अरे वो जांच करने आ रहा है या नहीं? क्या बताऊं यार, रोज रोज टाल ही रहा है वो। जब तुम मैच देखने नहीं आए तो मुझे लगा था कि तुम कृषि अफसर को देखने गए होगे। क्या बढ़िया बॉलिंग करती है तुम्हारी बेटी। गौतमपुर की शेरनी 11 ईगल्स टीम की स्टार प्लेयर अपना पहला बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं। वो आ रही हैं और ये फेंका। क्या बैट्समैन से बहुत दूर। पहली बॉल पर वाइड था, लेकिन ये क्या होगा? बैट्समैन ने बहुत ही जोर से बल्ला घुमाया और ये बॉल बाउंड्री के पार जा रही है। 6 रन, बहुत ही उम्दा शॉट। अब कौशी क्या करेगी? लेकिन उसके बाद की बॉलिंग देखने लायक थी। मैं तेंदुलकर और ये सचिन आपका स्वागत करते हैं। कमान कौशी, कमान कमान। कमान कौशी। उसी जोश में अगला बॉल फेंकने के लिए गौतमपुर की शेरनी आ रही है। बैठिए राजेश भाई, अब देखिएगा। एक और बढ़िया बॉल और बैट्समैन तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे पत्ते हो। आगे देखते हैं। बैट्समैन क्रीज से बाहर और ये स्टंपिंग। क्या बात है। हमारे दिलों के साथ साथ कौशी ने ये मैच भी जीत लिया है। उसने साबित कर दिया कि वो मंजुनाथ की बेटी है। तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, ये बड़ी बात। मजा आ गया। अब इस क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा राउंड खेला जाएगा। इसके प्रायोजक है मुरली पांडे। जल्दबाजी मत करना। अच्छा एक बात बता, तू इसी की बॉलिंग पे आउट हो गया था क्या? हाँ यार। बड़ा तन के बोल रहा है। अरे भाई, जो मैंने कल देखा, अगर तूने देखा होता ना तो ऐसी बात नहीं बोलता। क्या बोल रहा है यार? अच्छा, ये लड़की इस टीम के साथ कितने सालों से खेल रही? किसी ने तो इसे पटाने की कोशिश की होगी। हाँ यार, 100% की होगी। तुम्हारे घर की बेटी होती तो ऐसी बात करते क्या? अरे मैं अपने घर की लड़की को मैच खेलने ग्राउंड पे क्यों भेजता? ओ बुढ़ाऊ, इसके बाप को अकल नहीं है क्या जो इस उम्र में खेलने को भेज दिया? चल रोटी यहाँ से। बात करने लायक ही नहीं है, जाने दो। क्या बात कर रहे हो? ऐसी गंदी गंदी बात कर रहे थे वो लोग। देखो, तुम बार बार कहानी के बीच में आकर टपक पड़ते हो। 6 के बाद लड़की पुलिस स्टेशन में नहीं रुक सकती, पर ये तो आदमी है ना। अभी कायदा कानून छोड़ो और जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तुम बोलो। उस लड़की का बाप आया है। हाँ, उनके लिए भी ले लेना। तुम बोलो। अरे मंजुनाथ आया है। कहा? मंजुनाथ आया है? हे, कुर्सी लेकर आ। कैसे साहब? आइए बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है सर? अब क्या बताएं, बात क्या है। पूरा गांव कह रहा है कि आपकी बेटी की वजह से ये सब तमाशा हुआ है। भाई, मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। हाँ बेटा, ये वही है जो मंजुनाथ की बेटी के बारे में गलत बोल रहा था, ध्यान रखना। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। भाई, सही बोला था भाई। फोकस तो मेरा कहीं और ही जा रहा है। अब समझ में आया ना? यार तो कीपिंग कैसे करता है? बकवास बंद कर, नहीं दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। जबान संभाल के, मेरी बहन है वो, समझा? ज्यादा उछल मत। चल चल, बॉलिंग डाल, बॉलिंग डाल। ये क्या था यार? बीमर। एक और डालने के लिए बोलूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत डर गया। चल कौशी, उड़ा दे स्टंप, मिडिल स्टंप। कम ऑन कौशी। बच गया बेटे। वाइड है ना? वाइड बॉल नहीं है, चुपचाप खेलो। सुपर सुपर कौशी। ठीक है ठीक है ठीक है। सुपर, बहुत बढ़िया। क्या करूं, कंसंट्रेट ऐसे ही। नहीं कर पा रहा हूँ यार। लड़कियों की बॉलिंग फेस नहीं की है। चल चल चल, डाल डाल डाल। अरे ये क्या कर रहा है? चल चल चल। ये क्या तरीका है? चलो उसको, रोको उसको। हमारे साथ आ जा। ये क्या तरीका है? चलो उसको, रोको उसको। अरे
मुझे बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मुच्छड़, अभी तक तो मेंढक की तरह टर्टर कर रहे थे, अब आवाज कहाँ चली गई? अब कुछ बोलते क्यों नहीं? शराफत गायब। सांप को देखकर मेंढक डर गया। मैं क्यों डरूं? आप ही सोचिए ना, कभी इस गांव में किसी लड़की को क्रिकेट खेलते देखा है? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे साहब, लड़के कितने सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हुई का? और आज देखो, इस लड़की की वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया। अरे लड़कियों की मांग तो होती रहती है, माँ बाप को उस पर काबू रखना चाहिए ना। बाप से संभाला कहाँ जा रहा है? एक और बात, क्रिकेटर के खानदान से भी लड़कियां नहीं खेलती, सिर्फ लड़के खेलते हैं। समझी ना बेटा? जरा अपने बाप को समझाओ, खोपड़ी उलट गई है इनकी। ये सारी बातें छोड़िए, आप ही सोचिए, अगर ग्राउंड पे एक लड़की पैंट शर्ट पहनकर इतने सारे लड़कों के बीच में यहाँ वहाँ भागेगी तो लड़के तो उसे देखेंगे ही ना। और सिर्फ देखना ही क्या, लोग तो बात भी करेंगे ना। लड़कियों को बुरी नजर से देखना आम बात है। गलती करने के बाद हमारे लड़कों को ही मारेंगे। इसी वक्त हमारे लड़कों से माफी मांगिए, नहीं तो अगली बार इस गांव में खेलने आए सही सलामत नहीं लौटोगे। क्या कह रहा था तू? चलिए पीछे। लड़कियों को बुरी नजर से देखना आम बात है। मेरी बेटी के लिए जो लड़ रहे थे वो भी तो लड़के ही थे ना। क्या वो जवान नहीं है? उन्हें तो पैंट शर्ट में कोई भी बुराई नजर नहीं आई। बुराई कपड़ों में नहीं होती, बुराई तुम लोगों की परवरिश में है। मर्दों के गंदे ख्यालों को सही कहकर औरतों की बेइज्जती करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी बातों में आकर उसे कैद करके रखा तो एक बार फिर औरत की आजादी पर, उसकी सोच पर पाबंदी लगाने जैसा होगा, अत्याचार होगा। अगर उसे खेलना नहीं आता, उसमें प्रतिभा नहीं होती, तो वो खुद ही नहीं खेलती। और तुम कह रहे हो कि वो एक लड़की है और इसलिए उसे नहीं खेलना चाहिए, तो तुम्हारी अक्ल को घुसेड़ो तुम्हारी। अब एक बात सुन लो तुम लोग, अब वो सिर्फ यहाँ की लोकल टीम में ही नहीं, ना ही सिर्फ स्टेट टीम में, बल्कि इंडिया की टीम में खेलेगी और जीतेगी। और फिर वही लोग जिन्होंने कहा कि मंजूनाथ की बेटी ने गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, वो उसकी जीत का जश्न मनाएंगे और उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे। मुझे विश्वास है अपनी बेटी पे, और कसम धरती माँ की कि ऐसा ही होगा। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी ने एक अपशब्द कहा तो मैं उसे अपने खेत में ले जाकर वहीं काट दूंगा। हाँ, चलो बेटा।